शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे दुख का एक बहुत बड़ा कारण मोह है। तो भाई मोह को कैसे दूर करें? हमें सबसे ज़्यादा दुख का अनुभव तब होता है जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति या कोई वस्तु हमसे दूर हो जाती है। होती होगी, पर हमेशा याद रखिए कि मोह और प्यार, इन दोनों में फर्क है। प्रेम और मोह में बहुत अंतर है। व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति इतनी आसक्ति हो जाए कि उन्हें पाने के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, सारी मर्यादाओं को पार कर जाए, तो समझिए यही माया का बंधन है, यही मोह है। प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति को न छोड़ पाना ही मोह है। हमें सब प्रकार की इच्छा का त्याग कर एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ भाव से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। जैसे किसी अपने की मृत्यु का दुख, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी या माँ बाप से जुदाई का दुख, धन संपत्ति या मान सम्मान की हानि का दुख, ये सभी दुख मोह के कारण होते हैं। मोह के दुख से बाहर निकालने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण की एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। कौन सी, ये मैं एंड में बताऊंगा आपको, क्योंकि उपाय हम आपको बाद बताएं। पहले तो मोह की बातें कर रहे हैं। जिस दिन मनुष्य मोह त्याग देगा, उस दिन उसके जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे 100%। क्योंकि मोह ऐसा विकार है जिसकी अधिकता इंसान के जीवन को संघर्षपूर्ण और कष्टकारी बनाती है। अर्थात जितना अधिक मोह होगा, उतना अधिक कष्टदायक जीवन हो जाता है। क्योंकि मोह के मद में इंसान का विवेक कार्य नहीं करता और वह अपने मन और भावनाओं का गुलाम बनकर रह जाता है। जन्म के बाद सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों के प्रति मोह उत्पन्न होता है, तथा भोजन की वस्तुओं के मोह का आगमन भी होने लगता है। फिर खेलों के सामान का मोह भी आरंभ हो जाता है। जिनमें खाने और खेलने के प्रति अधिक मोह होता है, उनकी शिक्षा को ग्रहण लग जाता है। क्योंकि खाने या खेलने के मन या खाने या खेलने में फंसा मन शिक्षा की तरफ ध्यान देने से मना करता है। खाने का मोह शरीर में वसा की मात्रा बढ़ा देती है, शरीर को आलसी बना देता है, जिसके कारण शिक्षा प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होता है। और जो खेलों के मोह में फंस जाते हैं, उनकी बुद्धि और शरीर की थकावट के कारण वे शिक्षा से दूर हो जाते हैं। तो मोह को त्यागना जरूरी है। मोह रूपी दलदल का कोई अंत भी नहीं है और इस दलदल से कोई बाहर नहीं निकल सकता। तो कैसे निकले? स्वयं के मूल का बोध हो जाना ही माया से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। और जिस क्षण इसका बोध हो गया, उसी क्षण जन्म माया मोह से मुक्त हो जाता है। महाभारत में धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हो गए थे। उनके पुत्रों ने धर्म की राह पकड़ ली, दुशासन ने चीरहरण कर दिया। रामचरितमानस में बालकांड में लिखा है, जासु सत्यता तेज जड़ माया, माया जड़ है। जब कुल्हाड़ी से जड़ पर प्रहार करते हैं, तभी कुल्हाड़ी लकड़ी काटती है। वैसे ही माया भगवान की शक्ति पाकर कार्य करती है। यह संसार माया से बना है। कण कण में भगवान है, तो भगवान माया के साथ भी है। माया दो प्रकार की होती है, जीव माया, गुण माया। जीव माया को अपरा या अविद्या माया भी कहते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि 8 भेदों वाली अपरा माया है। ये 8 भेद हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। दूसरी है गुण माया। इससे पार पाना बड़ा कठिन है। भगवान कहते हैं कि शरणागति ही इससे छूटने का उपाय है। गुण माया भगवान की शक्ति है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, घृणा, मत्सर, ईर्ष्या, भय, यह योग माया के कारण मनुष्य पर हावी रहते हैं। और गुण माया और योग माया एक ही है। जो कुछ हम स्पर्श करते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सब माया है। स्वर्ग लोग, मृत्यु लोग, नरक लोग, ये सब माया के बनाए हुए हैं।
तो भाई कैसे दूर करेंगे? ये युक्ति है कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करना, यानी सब कर्म परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर व्यवहार करना। उपाय पे हम आए हैं। ऐसा करने से व्यक्ति इसी प्रकार निर्लिप्त रहता है जैसे तालाब में खिला हुआ कमल का पुष्प कीचड़ और गंदगी से निर्लिप्त रहता है। तो भाई भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। इसलिए हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि सृष्टि में कोई भी चीज हमारी है ही नहीं और कोई भी चीज सदा के लिए नहीं रहने वाली है। हर चीज नश्वर है जो एक न एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो हमें किसी भी चीज से हद से ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। मोह तो रहेगा ही, तो इतना भी मत मोह में पड़ो कि जीवन ही दुष्कर हो जाए। तो कैसे करेंगे हम? कैसे करोगे आप? कैसे चक्रव्यूह से निकलेंगे? मनुष्य को यदि परमेश्वर को प्राप्त करने की अभिलाषा है तो उसे परमेश्वर के समान बनना होगा। ईश्वर के समान गुण धर्म वाला बनना ही अंतिम सिद्धि होती है। परमेश्वर सतचित आनंद स्वरूप है, वैसा ही बनना होगा। जो मनुष्य गुणमयी प्रकृति और परमेश्वर की शक्ति को महसूस करता है उसे कर्म करते हुए भी निर्लिप्तता सिद्ध करने का उपाय ज्ञात होता है। मनुष्य जो भी कर्म करे वो परमेश्वर के लिए करे और उसके फल भोग की इच्छा न रखे। सांसारिक मोह माया से दूर रहना यही निर्लिप्तता है। गीता में कहा है कि जो भोगों में आसक्त नहीं है, जिसका चित्त ज्ञान से पूर्ण है और जो यज्ञ के लिए कर्म करता है, उस मुक्त व्यक्ति का सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। ओशो ने कहा था माया का अर्थ है जादू। तो माया जा अर्थ हुआ जहां नहीं है कुछ वहां कुछ दिखाई पड़ जाना, आभास मात्र होता है। हम आभास के रोज रोज पोषण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सफलता को प्राप्त करना चाहता है और पूरे मन से प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो असफल हो जाता है। असफलता का कारण है मोह माया। जो व्यक्ति इन पर विजय प्राप्त कर लेता है सफलता उसके कदम चूमती है, लेकिन मोह माया से ग्रसित व्यक्ति कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? शारीरिक आकर्षण में फंसा इंसान अपने जीवन का कोई भी गलत से गलत फैसला ले सकता है। इसलिए इंसान को किसी के मोह में फंसकर अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना नहीं छोड़ना चाहिए। मोह के अनेक रूप हैं, जैसे धन का मोह, किसी भौतिक वस्तु का मोह, किसी वाहन का मोह, किसी जानवर का मोह वगैरह। कोई भी मोह हो जीवन में दुख अवश्य देगा, क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु व जीव सभी का समाप्त होना तय है। जिससे मोह हो जाए उसका विक्षोभ इंसान के दुख का कारण बनता है। मोह से इंसान के मन में भय उत्पन्न होता है, क्योंकि मोह जिससे हो जाए उसके साथ किसी दुर्घटना की आशंका इंसान को भयभीत करती है। और यदि किसी इंसान से मोह की अधिकता हो तो उसके द्वारा की गई गलतियों को नजरअंदाज करके स्वयं को मुसीबत में फंसाना ये इंसानी आदत है। क्योंकि गलती करने पर समझाया न जाए या दंड न दिया जाए तो गलती करने की आदत में वृद्धि हो जाती है, जिसका दुष्परिणाम आपराधिकता को बढ़ावा देना है तथा अपराधी का मोह मुसीबत का कारण ही बनता है। भगवान को याद न कर अपने कामों में व्यस्त होकर रह जाते हैं लोग। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत जगह कहा है कि जिस तरह समाज में रहने के लिए सभी सामाजिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह भगवान को पाने के लिए भक्ति की ज़रूरत पड़ती है। और मानव सच्चे दिन से, सच्चे मन से थोड़ी सी भक्ति कर भगवान को प्राप्त यदि कर ले तो मोह तो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। तो भाई मोह को कैसे काटें? परमात्मा को मिलें, परमात्मा में घुसें, परमात्मा के पास जाएं। जितना हो सके मोह तो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। जब मोह दूर होगा तो दुख तो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। तो धन्यवाद।
आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।